हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर में हम कर रहे थे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए, तो क्लास हम कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख रहे थे। एक बार आप लोग देख लीजिए अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। प्रीवियस जो आपका लेक्चर था जिसमें आपसे बोला गया था कि निम्नलिखित में से पत्ती का कार्य कौन सा है, उसमें आपको चूज करना था। तो हमने डायग्राम यहाँ पर देखे थे और डायग्राम के थ्रू हमने जाना था कि पत्ती के जो कार्य होते हैं वो दोनों होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण और यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, और वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आपसे पूछा गया है, लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। आपने कहा कि जो पत्ती में जो यहाँ पर वेनेशन है, ठीक है, या फिर जो पत्ती में जो सिरा विन्यास है और जड़ के जो प्रकार है वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं या किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। बेसिकली आपको ये बताना है कि पत्ती का जो सिरा विन्यास है और जड़ के जो प्रकार है, आपको बताना क्या है। पत्ती में सिरा विन्यास व जड़ के प्रकार, इन दोनों में आपको एक संबंध बताना है कि दोनों में क्या संबंध है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो सही संबंध को दर्शाता है, वो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको जो ऑप्शंस हैं उनको ट्रांसलेट कर रही हूँ। आपको अपने ऑप्शन जो है वो चूज करना है। पहला जो ऑप्शन कहता है वो है कि पैरेलल वेनेशन जब होगा, यानी कि जब समांतर सिरा विन्यास होगा तो कैसे होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, यानी कि रेशेदार जड़ें होती हैं। क्या कहा गया है कि जब यहाँ पर समांतर जब यहाँ पर समांतर सिरा विन्यास होगा तो जड़ कैसी होती हैं, आपने कहा जड़ होती हैं रेशेदार जड़ें। तब होती हैं रेशेदार जड़ें। क्या ये संबंध जो है वो बिल्कुल सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि पैरेलल वेनेशन के साथ टैप रूट आएगी। यानी कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो समांतर सिरा विन्यास है, जो समांतर सिरा विन्यास होगा उसके साथ क्या आएंगी, मूसला जड़ें आएंगी। उसके साथ मूसला जड़ आएगी। या फिर तीसरा यहाँ पे कहता है नो रिलेशन एग्जिस्ट इन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट। तीसरा ऑप्शन कहता है कि पत्ती के सिरा विन्यास व जड़ के प्रकार में कोई संबंध नहीं है, वह जड़ के प्रकार में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। नहीं है। या यह चौथा ऑप्शन कहता है कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो फाइब्रस रूट होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब जालिकावत सिरा विन्यास होगा तो इसके साथ रेशेदार जड़ें होंगी।
सारे जो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सही है। एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम में आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, डायग्राम में आप ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि समांतर सिरा विन्यास जो है यहाँ पे, ये जो समांतर सिरा विन्यास है उसके साथ क्या आती है? रेशेदार जड़ें आती हैं। तो पहला आपको यही बनाना है, पहला ऑप्शन आपको यही बनाना है। ठीक है, क्या बोला गया है? एक इस प्रकार का सिरा विन्यास है, एक इस प्रकार का सिरा विन्यास है, ठीक है, जिसमें पत्ती का प्रकार आप देख रहे हैं और जड़ का प्रकार आप देख रहे हैं। इसमें हमने बोला ये है यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास, यानी कि अगर पत्ती में इस प्रकार का सिरा विन्यास होगा जिसे पैरेलल वेनेशन कहा था, तो रूट कैसी होंगी? आपने कहा रूट होंगी रेशेदार जड़ें, रेशेदार क्या होगी? इसमें जड़ होगी। पहला ऑप्शन तो ये कहता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? आपने कहा समांतर सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ें होंगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमें क्या दे रहा है? दूसरा ऑप्शन हमें देता है कि ये है यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास, ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो रूट्स होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करने, ध्यान दीजिए, आपको जो जो ऑप्शन कह रहा है हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से सही डायग्राम कौन है जो यहाँ पे क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो आपको बोला गया है कि ये तो है समांतर सिरा विन्यास, और ये जो आपके पास रूट आती है कैसी रूट है? टैप रूट या मूसला जड़ है। तीसरा ऑप्शन तो कहता है कि इनमें कोई संबंध है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? कि इनमें कोई संबंध नहीं है। तो चौथा ऑप्शन क्या कहता है? कि जालिकावत सिरा विन्यास के साथ रेशेदार जड़ें आती हैं। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? चौथा ऑप्शन जो कहता है चौथा ऑप्शन कहता है कि ये है आपके पास जो सिरा विन्यास आता है वो है जालिकावत सिरा विन्यास, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या आती हैं? रेशेदार जड़ें हैं। ये क्या है? रेशेदार जड़ है। और पत्ती में अगर सिरा विन्यास देखें तो ये हमारे पास आता है जालिकावत सिरा विन्यास। आपको बताना है कि इनमें से सही जो पेयर है, सही जो ऑप्शन है वो क्या है, वो आपको चूज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? चूज करना है।
अब 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक ऑप्शन है, एक और है आपके पास जो सिर्फ रिटर्न में आप देखेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है, जो आपका ये है कि पत्ती के सिरा विन्यास, क्या बोला गया है कि पत्ती के सिरा विन्यास व जड़ के प्रकार में, जड़ के प्रकार में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है, कोई रिलेशन है ही नहीं, यानी कि पत्ती के सिरा विन्यास व जड़ के प्रकार में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये भी है। तो आपको बताया गया है ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी ये है, ऑप्शन नंबर सी है कि कोई रिलेशन है ही नहीं, और ऑप्शन नंबर डी ये है। तो चलिए एक चीज ध्यान रखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में हो भी सकता है कि आपको इस प्रकार से इमेजेस दी जाए, इस प्रकार से आपको क्या दी जाए, इमेजेस दी जाए, और आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बोला जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि इमेजेस दी जाएगी, आपसे सिर्फ ये लिख करके, जैसे अभी आपके पास लिखे हुए ऑप्शन है, आपके पास सिर्फ लिखे हुए ऑप्शन भी आ सकते हैं, और आपके पास क्या आ सकते हैं, यहाँ पर जो डायग्राम है वो भी आ सकते हैं। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इसी प्रकार से क्या होंगे, ये जो आपके पास ऑप्शन है इसी प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि समांतर सिरा विन्यास का मतलब क्या है, जालिकावत सिरा विन्यास का मतलब क्या है, या जो रेशेदार जड़ें हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है, या मूसला जड़ है उसका मतलब क्या है। तो चलिए आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बताता है कि जड़ और पत्ती के जो शिरा विन्यास है, पत्ती का जो वेनेशन है, उनमें किस प्रकार से संबंध है, या संबंध नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, नोट किया होगा, और 3 आपके पास इमेजेस हैं, वो आपको क्या करनी है, ध्यान से देखनी है, और सही जो उत्तर है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। चलिए, अगर आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा तो आपको इतना पता है कि पत्ती में और जड़ में क्या समानता है। आपने कहा अगर पत्ती कैसी है, अगर आपको इस प्रकार की पत्ती ध्यान होगी तो इस प्रकार की पत्ती आपने कहाँ देखी थी, जैसे घास होती है, जैसे गेहूं के पत्ते होते हैं, मक्की के पत्ते होते हैं, गन्ने के पत्ते होते हैं, छोटे छोटे घास होती है, उसमें आपको इस प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं। आपने कहा इस प्रकार की जो घास होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, और यहाँ पर इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहराई में नहीं जाती हैं, चौड़ाई में रहती हैं लेकिन गहराई में नहीं जाती हैं। और इस प्रकार की जड़ें जो है उन्हें हमने क्या कहा था, रेशेदार जड़ें, जो कैसी होती हैं, रेशेनुमा होती हैं, और ज्यादा गहराई में नहीं जाती है क्योंकि पौधे छोटे होते हैं। ज्यादा गहराई में कौन सी जड़ें जाती हैं, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा गहराई में जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मूसला जड़ देख सकते हैं। तो आपने कहा कि जैसे जो घास की पत्तियां होती हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर घास की पत्ती में जो विन्यास है उसे हम समांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन कहते हैं, और इनकी जड़ें जो हैं वो रेशेदार जड़ें हैं। इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर बी और सी के साथ भी जाएंगे और डी के साथ भी जाएंगे। मूसला, हमने कहा है कि ऑप्शन नंबर बी कहता है कि जो रेशेदार यहाँ पे जो समांतर सिरा विन्यास है पत्ती में, जो कि घास की पत्ती है, उसमें जो यहाँ पे जड़ें हैं वो कैसी हैं, मूसला जड़ें हैं। हमने कहा नहीं, क्योंकि मूसला जड़ क्या होती है कि बहुत मोटी होती है और गहराई में जाती है। मूसला जड़ें आमतौर पर यहाँ पे पेड़ों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो घास की पत्तियां होती हैं उसमें मूसला जड़ नहीं होंगी, क्योंकि उसमें रेशेदार जड़ें होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कि पत्ती के शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में कोई संबंध नहीं है। हमने कहा नहीं, संबंध है, तभी तो हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है हमारा, गलत आता है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो हमने कहा कि जब जालिकावत सिरा विन्यास है, यानी कि पत्ती में, हमने कहा रेटिकुलेट वेनेशन इस प्रकार का, ऐसे पत्तियों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें रेशेदार होती है। हमने कहा नहीं, जिनमें इस प्रकार की पत्ती होती है कि उनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, इसका मतलब उनमें क्या है, वो बड़े पेड़ होते हैं और उनमें क्या होते हैं, यहाँ पे मूसला जड़ पाई जाती है, ठीक है। बड़े पेड़ ना भी हो, लेकिन अगर इस प्रकार का समांतर, इस प्रकार का आपने कहा रेटिकुलेट वेनेशन अगर होगा तो कैसी जड़ें होंगी, आपने कहा यहाँ पर मूसला जड़ होनी चाहिए थी और यहाँ पर रेशेदार जड़ें होनी चाहिए थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या आता है, गलत आता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, कि पैरेलल वेनिशन के साथ, यानी कि समांतर सिरा विन्यास के साथ कैसी जड़ें आती हैं, रेशेदार जड़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, क्या पूछा गया है? फूल का नर भाग है, कौन सा है फूल का नर भाग? पहला ऑप्शन है बाह्यदल है, दूसरा ऑप्शन है दल है, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर है, और लास्ट ऑप्शन है स्त्री केसर है, यानी कि पिस्टिल है। सबसे पहले तो आपको बनाना है फ्लावर का डायग्राम, फूल का डायग्राम बनाएंगे। इन चारों भागों को प्रदर्शित कीजिए, चारों भाग ही आपके फूल के भाग आते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, और चारों को यहाँ पे बताइए। फिर उसमें से आपको बताना है कि फूल का नर भाग यहाँ पे कौन सा है। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने आंसर को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बनाने हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स है वो आपको बना लेने हैं। कुछ ऐसे ही आपने पार्ट्स बनाए होंगे। ये आपने 4 पार्ट्स बनाए होंगे फ्लावर के। तो चलिए अगर आपने पार्ट्स बना लिए हैं तो जल्दी से आप लोगों को लेबलिंग यहाँ पर कर लेनी है। चलिए सो क्लास आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखे हैं, और आपने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने डायग्रामेटिक वे में किए हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।